वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आधार, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन दाल चावल सब एक साथ। आपने हाल में सुना होगा कैबिनेट ने 17 सितंबर को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी, जिसमें अमित शाह भी थे, उनके द्वारा सुझाए गए वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। देश में बार बार इलेक्शन कराने में बहुत पैसा खर्च होता है और हमारे नेताओं को बहुत घूमना पड़ता है प्रचार के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन के रिपोर्ट के तहत 100 दिनों के भीतर लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। ये इसका मेन मकसद है। क्या ये एक सल्यूशन है या प्रॉब्लम है? नमस्कार, वेलकम टू लीगल बाइट्स एकेडमी। मैं हूं मयंक शेखर और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बड़े बदलाव लाने की कोशिश है। वन नेशन वन इलेक्शन। क्या ये एक रिफॉर्म है जो भारत को एक नई दिशा दे सकता है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे? चलिए आज डिस्कस करते हैं इस आइडिया को, जहां हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर और देखेंगे कि क्या भारत सरकार अपने इस सपने को इस टर्म में साकार कर सकती है। इस कमेटी के अनुसार एक बार इलेक्शन एक साथ होने से काफ़ी फायदे हो सकते हैं। पहला है कॉस्ट रिडक्शन। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो कॉस्ट रिडक्शन का ही है। हर इलेक्शन में हज़ारों करोड़ खर्च होते हैं। पोलिंग स्टाफ, सिक्योरिटी, इलेक्शन मटेरियल्स, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाए तो गवर्नमेंट के खर्च कम हो जाएंगे। हर जगह बार बार ईवीएम ले जाना, इधर उधर करना, वो नहीं करना पड़ेगा और ये पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। ये जो गवर्नेंस में जो स्टेबिलिटी आएगी ना, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है गवर्नमेंट मेजर डिसीजंस नहीं ले सकती है। रीज़न है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अगर इलेक्शन एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट को ये सोचना नहीं होगा कि इस स्टेट में अभी नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते, यहाँ ये पॉलिसी नहीं लगा सकते, तो ये एक इसका दूसरा फ़ायदा है। तीसरा है वोटर इंगेजमेंट का। आपको पता होगा 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे अभी पिछले वाले इलेक्शन के लिए, लेकिन 66% पीपल ओनली पार्टिसिपेटेड। बाकी जो 34% ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर वो पार्टिसिपेट कर लेते तो अपनी सरकार बना लेते। दिक्कत क्या होती है कि बार बार इलेक्शन होने से लोग कई जगह पलायन कर चुके हैं, कुछ जॉब करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए या अन्य किसी रीज़न के लिए वो अलग रहते हैं, तो आना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि पंचायत इलेक्शन है तो घर आ जाए, फिर अगला इलेक्शन है तो घर आ जाए, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है उनके लिए कर पाना, जिसके कारण हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट रेशियो हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। जर्नलिस्ट सागरिका घोष ने अपने रीसेंट आर्टिकल में वन नेशन वन इलेक्शन को काफ़ी क्रिटिकल तरीके से देखा है। सागरिका घोष कहती है कि ये पूरा मिशन सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का एक नया तरीका हो सकता है जो असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, जैसे मणिपुर क्राइसिस, सेबी का स्कैंडल और एग्जामिनेशन पेपर लीक जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़। चलिए अब चैलेंजेस देखते हैं। पहला चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करने हैं वो 3 आर्टिकल में करने हैं, 83, 85 और 172। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। दोनों हाउसेज से बिल पास करना है, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। ये काम आसान नहीं है क्योंकि ये बिल पास करने के लिए लोकसभा में करेंट गवर्नमेंट को 362 और राज्यसभा में 166 वोट चाहिए, जो अभी एनडीए के पास नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है, जो चैलेंज है, वो है लॉजिस्टिकल। एक इशू लॉजिस्टिक का इसलिए है, सोचिए इंडिया में एक ही बार इलेक्शन करना, जिसमें पंचायत का भी इलेक्शन होगा, म्यूनसिपैलिटी की भी इलेक्शन होगी। आधे से ज़्यादा लोग वोट देने के लिए नहीं, अपने इलेक्शन के प्रचार में भी लगे होंगे। तो उन सब के बीच में इन सबको हैंडल करना एक बहुत बड़ी टास्क होगी। तीसरा जो इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो फेडरलिज्म का कंसर्न है।
वन नेशन वन इलेक्शन से रीजनल इश्यूज ओवरशैडो होने के चांसेस है। कई छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का डर है कि नेशनल इलेक्शंस के साथ उनके रीजनल इश्यूज और आइडेंटिटीज डाइल्यूट हो सकते हैं। ये काफ़ी गंभीर विषय है। आपको सोचना होगा, ये जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो मीडिया और हर जगह सिर्फ देश की बात होती रहेगी, तो उनके बीच में जब पंचायत इलेक्शन भी होना है, नेशनल इलेक्शंस भी होना है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आदमी के दिमाग में एक ही इशू हो सकता है जो उनके लोकल इश्यूज़ को डाइल्यूट कर सकता है। शशि थरूर का स्टेटमेंट, साथ ही साथ जो बाकी जर्नलिस्ट है जैसे राजदीप सरदेसाई, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही है। इनका कहना था, इज़ इट रियली अबाउट सेविंग कॉस्ट और इज़ इट अ वे टू सेंट्रलाइज पावर फर्दर। ये स्टेटमेंट काफ़ी डीप है, सोचिएगा ज़रूर। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ग्रैंड आइडिया तो लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और इंडियन डेमोक्रेसी के डायनामिक्स इसे काफ़ी टफ बना देते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सच में एक इलेक्शन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं या इंडिया को बेटर बना रहे हैं, या हम डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल जो डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। क्या ये आइडिया सही है या एक डिस्ट्रैक्शन? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ वॉच लीगल बाइट्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।